गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ सम डोंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में नहीं करनी है, इन सारी बातों को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सो मेक श्योर दैट यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो सबसे पहली बात जो आज मैं आपसे कहने वाली हूँ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये चीज़ यूजुअली कम होती है, पर अगर हो जाती है तो लोग कई बार गलती करने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। So make sure that you're not overconfident. Don't be overly confident. Yes, you want to sound sure about yourself. Be prepared, but you don't have to sound arrogant. Arrogant नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टशन में नहीं रहना है, okay? बहुत यो देसी boys ऐसे बन के नहीं जाना है, okay? Always remember, don't make sure that you're not overly confident here, okay? Next point जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, don't use like and like and okay, so you don't have to do that. My name is avoid such mistakes, okay? Make sure if you're doing such mistake, you keep a pause, okay? So saying between the two words is almost a second nature to some of us. So build it and take it away from the speech of some distracting. Obviously, one or two is okay, but don't do much. Okay? So not after every sentence or not after every word your is required. Okay? So avoid such mistakes. Next is don't be late. Show up early to ensure that you are more stressed than you need to be. Allow yourself to take at least a 30 minutes prep time. This will give you a chance to make sure that you do any changes in the last minutes. Those are corrected. The more time you give to yourself, the less overwhelmed you will be. The more time you will be giving to yourself, the less overwhelmed you will be. It means जितना ज़्यादा समय आप रखकर चलेंगे अपने लिए, उतना कम आप पैनिक करेंगे। ठीक है? तो आप आराम से जहाँ पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना है, तो कोशिश करिए कि पहली बात तो लेट नहीं होना है। कोशिश करिए कि 30 मिनट पहले पहुँचिए वहाँ पे और आराम से अपनी स्पीच को डिलीवर करिए। ऑलराइट? नेक्स्ट जाता है डोंट मेमोराइज वर्ड फॉर वर्ड। मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेमोराइज। कई बार आप चीज़ें जब मेमोराइज कर लेते हैं और एक वर्ड आपको याद नहीं आता तो आप भूल जाते हैं कम्प्लीटली। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप वर्ड बाय वर्ड उस चीज़ को मेमोराइज ना करें। सो द टैक्टिक माइट वर्क फॉर सम, but it also can cause more stress and unwanted stress. Memorizing puts more pressure on you and can even be more at disadvantage. You might want to memorize a few lines, but don't memorize your entire speech. That can make it sound less genuine. Keep the things in conversational and light. ये सारी बात जो मैं आपसे कह रही हूँ, इसका सिर्फ निष्कर्ष ये है कि आपको अपनी कॉन्वर्सेशन को नेचुरल रखना है। ठीक है ना? एकदम जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो नेचुरली आनी चाहिए। बी योरसेल्फ होना चाहिए, कोई एक्सेंट फेक नहीं करना है। जैसे आप हैं वैसे ही प्रदर्शित करेंगे, पर आप झुग्गी वाले हैं तो जीवन भर झुग्गी वाले बन के नहीं रह सकते हैं। सो आपको उस झुग्गी वाले को इम्प्रूव करना पड़ेगा एक बेटर इंसान की तरफ बनने के लिए। ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि झुग्गी वाला कोई बुरा है, बट हो सकता है उसकी सोच सही नहीं है, इसीलिए वो झुग्गी वाला है। जिस दिन उसने अपनी सोच बदल ली तो वो भी एक बेटर स्टेट पर आ जाएगा, एटलीस्ट मेंटली। और जिस दिन उसने उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया तो महल भी उसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है? आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट इज डोंट फिजिट। बहुत ज़्यादा फिजिटी होने की ज़रूरत नहीं। फिजिट स्पिनर सबको पता है ना, फिजिट स्पिनर कैसा होता है। आप फिजिट स्पिनर को ऐसा, फिजिट स्पिनर का भी अट्रैक्शन होता है। फिजिट स्पिनर आपको घर में आज भी कहीं किसी कूड़े में मिल जाएगा, आपको डालोगे। बच्चों को देखा था, फिजिट स्पिनर की फाइट हो रही है। गजब कर रहे हैं लोग, मतलब क्या लेवल ऑफ फोकटाई हो रही है यहाँ पे। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। ठीक है? सो डोंट बी लाइक अ फिजिट, बी समबडी हु इज काम एज सी। ठीक है? समंदर की तरह अपन को बनना है, गहरा भी बनना है एंड एट द सेम टाइम आराम भी रखना है। ठीक है? हर लहर एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़, हर लहर जो समंदर में उठती है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं उठ रही है, वो इसलिए उठ रही है क्योंकि वो अपनी एनर्जी शो कर रही है यहाँ पे। तो तुमको एनर्जेटिक होना है बट एट द सेम टाइम काम भी होना है। ठीक है? एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक व्हेन यू आर स्पीकिंग। जब तुम बोल रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, क्योंकि जो चीज़ दिल से निकल कर आती है उस चीज़ पे ऑटोमेटिकली एंथुजियाज्म ऐड हो जाता है। ठीक है? बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये आप, हमारी क्लास में एक बच्चा था, उसका होंठ हिलता था, ऐसा लगता था गिर जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है? सो इस तरह की कोई भी पैनिक अटैक आपको नहीं आना चाहिए, इसको अवॉइड करिए। ठीक है? सो डोंट फिजिट।
Your body language is encouraged, but only if it is natural. Fidgeting can also be noisy. कई बार जब लोग फिजिट करते हैं तो बहुत नॉइजी हो जाते हैं. जैसे तुम लोग देखना, तुम्हारे हाथ में वाला पेन आता है ना, टिक टिक वाला, पता नहीं क्या करते रहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. वो पेन मिल जाता तो खट 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 खट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल डू इट. एंड दैट्स ओके. वो है हाथ में तो आपकी आदत है, आप फिजिटी हो तो वो चीज़ आदत बन जाती है. सो नेक्स्ट इज, इफ यू फीलिंग फिजिटी, पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक और यूज द पोडियम. जहाँ आप खड़े हुए उस पोडियम पे अपने दोनों हाथ रख दो. अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या इसको पीछे ले जाओ. क्लियर? दिस माइट बी फील अ लेस इंटिमिडेटिंग. इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट हो जाता है, डोंट बीट योर सेल्फ अप. अपने आप को बिल्कुल, डोंट गो हार्ड ऑन योर सेल्फ. ठीक है ना, कि बिल्कुल नहीं, मतलब नॉट दिस, पूरी रात भर जग रहे हैं क्योंकि सुबह स्पीच है, आई वांट टू डू, you want to do your best, but at the same time your body is requiring the amount of need that you should have. It should be sleeping properly, it should be taking the breakfast properly. पता चला सुबह breakfast skip कर दिया, lunch skip कर दिया क्योंकि you have to prepare for a public speaking. Don't behave in an absurd manner. It's okay. It's always okay not to be okay, but at the same time taking care of yourself. So don't be hard on yourself. The problem, this is a problem with so many human beings these days, that what you deliver is not good as good speech. There's nothing you can do about it. Others can learn from your mistake. Reflect on these things you did well and the things you can improve on and master it in the next time. कोई बात नहीं, गलती करना अपराध नहीं है. सिंपल है. तुम ह्यूमंस हो, ह्यूमन से एरर होता है. सो इट इज़ ओके कि अगर तुम कोई छोटी मोटी गलती करते भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली स्टेज पे. क्लियर? सो पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ करो तो वो गलती नहीं हो. मतलब आपने एक बार जिस चीज़ गलती को कर लिया है वो अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट इज, डोंट पैनिक, डोंट फ्रीक आउट इफ यू आर समवन हु स्ट्रांगली डिसलाइक्स पब्लिक स्पीकिंग. कई लोग होते हैं जो कभी स्टेज पे आना ही नहीं चाहते. उनका बस चले, मैं उनको बोलूँ स्टेज पे आना है तो धरती फाड़े और नीचे चले जाए. ठीक है? ऐसे हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो शुरू में, मैं कैसे गाना गाऊंगा, मैं कैसे नाचूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है ना. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्टेड बिकम कंफर्टेबल विद दीस थिंग्स. वो पनिशमेंट का एंजॉयमेंट ज्यादा होने लगा था. ठीक है ना? पूरी क्लास गा रही है अब साथ में, ओह वाओ, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग नाउ. सो नो डाउट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस कंफर्ट जोन में आ जाएं, बट एट द सेम टाइम डोंट पैनिक. ओके? सो keep your head high and have note cards handy. अपने notes cards को handy रखना है. Once it is over, make sure, I'm sure that you are thinking how it wasn't bad. तो जब वो चीज़ ओवर हो जाती है, जब आप एक बार यहाँ पे स्टेज पे आके आपने गाना गा दिया, तो आप उसके बाद फिर चीज़ें बल्ला टली पर अपन ने कर लिया, मतलब थोड़ा सा करेज और बढ़ जाता है. यही तुम्हारा स्ट्रेच जोन है. यही तुम्हारा स्ट्रेच जोन है. जब तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आते हो. तुमको आज तक कभी नाचने को नहीं बोला गया, पर अगर कभी नाचने को भी बोला गया तो करना. लाइफ एक ही है. ठीक है ना? एम्बैरस हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला. और तुम वही, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई किसके लिए एम्बैरसमेंट हो. तुम जिंदगी में वही लोग सबसे ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं जिन्होंने चीज़ें करी ही नहीं. ठीक है? जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा उन चीज़ों में, वही सबसे ज़्यादा रिग्रेट करने वाले, क्योंकि मौका था. इसके बाद मौका नहीं मिलेगा कभी गाना गाने के लिए. आई एम प्रिटी श्योर ऐसी कोई क्लासेस नहीं होती जिनके पनिशमेंट में गाना होता है ना. ये धीरे धीरे करके ये चीज़ों के और कॉन्फिडेंस को तुम्हारे बढ़ाएगा. ठीक है? So to all the ones who do not know me on the YouTube, I will tell you that if you get punished in my class, you will have to sing a song. Okay? If I see you talking, you have to sing a song, or if you're late to the class, you have to sing a song. So make sure that you do write me here in the comment section what is the best punishment that you have had in your life. Okay? Next is don't use jokes that marginalize certain groups. किसी को भी अटैक करते हुए आपको जोक नहीं देना है. जोक या अगर आप ह्यूमर डेवलप करना चाहते हैं तो वो सभी के लिए होना चाहिए. वो इक्वलाइज होना चाहिए. वो ह्यूमर ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग कनेक्ट कर पाए. सो कीप इट पॉलिटिकली करेक्ट. देयर इज नो नीड टू पुट डाउन सर्टेन ग्रुप्स इवन इफ यू थिंक दैट यू विल गेट अ laugh out on the audience. Nobody likes a bully and it gets uncomfortable. Avoid doing this all together. You want to uphold the relationship with the audience. अगर आप पूरी ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आप एक समुदाय पे कभी भी जोक नहीं बना सकते. और ये पॉलिटिकली एक तो गलत है और राइटफुली भी उनके लिए गलत है कि आप कभी भी किसी के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज एंजॉय विद द ऑडियंस.
You always enjoy with everybody. Okay. Next, जो मैं आपके साथ point discuss करने वाली हूँ, that is do not use fake accent. ठीक? So some people in a lot of pressure they have a dull accent या तो so they have a dull accent first. और दूसरा जो मुझे अंग्रेज चले गए थे और उनकी औलादें यहाँ रह गई हैं, so yes ma'am, why not, right? So एकदम से there's a change of speech that I can't even understand. Economics, man, I study economics. Okay, so we don't need अंग्रेजी औलादें here. ठीक है? So you'll have to make sure that whenever you speak in your own accent. Be yourself when you're speaking. So accent dull नहीं होना चाहिए. आप अगर इस तरीके से बात करते हैं तो आप खुद भी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. ठीक है? आपने बोल दिया इकोनॉमिक्स मैम, इकोनॉमिक्स. तो ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर आप जब अगली बार उस चीज़ को बोलेंगे और नेचुरली जाएंगे तो एकदम से आप मैम इकोनॉमिक्स. तो मैम भी पूछेंगे बेटा पहले क्या हो गया था आपको, ये क्या था जो आपने खा लिया था पहले सेंटेंस में और अगले में नॉर्मलाइज हो गए आप ऐसा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फेक एक्सेंट एंड ऑलवेज प्रिपेयर वेल फॉर योर पब्लिक स्पीकिंग. So thank you for now guys. I hope you heard me very well and thank you. And अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो make sure that you like, share and subscribe. Thank you so much.